नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24 और इस वक्त हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी है और ये कहानी बड़ी गंभीर कहानी है। ये सच्ची कहानी भी है, एक काल्पनिक कहानी भी है। इसे आज में भी देखा जा सकता है और कल में भी समझा जा सकता है। बात एक बड़ी गंभीर समस्या की है। बता दें, एक कॉलेज की बात बताएं या एक यूनिवर्सिटी की बात बताएं या कहीं की बात बताएं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब मूल्यांकन की प्रवृत्तियाँ होती हैं उसकी भी बातें हम बताने जा रहे हैं। मेरे भाइयों, आज ये कहानी है आज के छात्र जीवन पर आधारित कहानी है। बता दें कि एक विद्यालय में कुछ साथी पढ़ाई करते थे और पढ़ाई इस कदर करते थे कि कुछ साथी दिन रात पढ़ाई करते थे और कुछ साथी मौज मस्ती करते थे, जैसा कि आज का परिवेश भी है। एग्ज़ाम का समय आता है, जो पढ़ाई करने वाले छात्र होते हैं उनकी चिंताएं बढ़ जाती है कि एग्ज़ाम में हमें कैसे नंबर लाना है, कैसे प्रमाण हमको रिजल्ट मिलेगा, इसको लेकर उनकी दिल में कई समस्याएं आती हैं। लेकिन जो छात्र घूमने वाले होते हैं, मौज मस्ती करने वाले होते हैं, उन पर ना तो तब तो कोई टेंशन था, ना एग्ज़ाम में भी कोई टेंशन होता है। हला भला चाहे जो सलाह जो भी मन में आया, उन्होंने अपनी उस एग्ज़ाम के समय में वो अपनी चीज़ें लिखे। सब ने लिखा, पढ़ने वालों ने भी लिखा, जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब दिया और जो नहीं पढ़े थे उन्होंने भी जवाब दिया। लेकिन जो नहीं पढ़े थे उन्होंने एक कूटनीति खेली, कापियों के लास्ट पेज पे अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। और हालांकि ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है, इसलिए इस कहानी को हम आपको बता रहे हैं। वो मोबाइल नंबर जब मूल्यांकन करता पाता है तो मोबाइल नंबर पर वो फ़ोन करता है कि आपने मोबाइल नंबर क्यों लिखा। तो उन्होंने कहा, श्रीमान आप नंबर दे दीजिए, हम आपको कुछ दक्षिणा दे देते हैं। श्रीमान ने नंबर दे दिया, दक्षिणा दे दिया। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हज़ारों कापियों के बीच में पढ़ने लिखने वाले गुमनाम की तरह बैठे थे। मूल्यांकनकर्ता को सिर्फ पन्ना पलटकर मूल्यांकन करवाना था, जो समझ में आए 100 नंबर देते चले गए। और इस तरह से एक जब कापियों की मूल्यांकन हो गया, उनका आकलन हो गया, फिर एक तरीके से उनका जो नंबर मिलता है, परिणाम मिलता है, उस परिणाम को भी साबित हो गया, रिजल्ट घोषित हो गई। रिजल्ट जब आया तो जो नहीं पढ़े थे तो वाह वाह, जो पढ़े थे बेचारे अपने परिश्रम का भी फल नहीं पाए। आप ज़रा सोचिए उन छात्रों पर क्या गुजरेगी, उस देश की शिक्षा व्यवस्था क्या कहेगी, उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था क्या कहेगी। अगर इसी तरह पूरे दुनिया में होता चला जाए तो शिक्षा का स्तर समाप्त होगा। लोगों ने जिस तरह से शिक्षा के प्रति हर तरीके से अपना श्रम करना शुरू कर दिए, अपने आप को बदलना शुरू कर दिए, शिक्षा के लिए बढ़ चढ़ के आगे आना शुरू कर दिए, लेकिन आज शिक्षा के मूल्यांकन पर उस तरह से प्रभाव पड़ रहा है। बता दें कि मूल्यांकन की जिस तरह से मूल्यांकन की सीमाएं हैं, इसे बदलना चाहिए। मूल्यांकन को कुछ गंभीरता से मूल्यांकन करने की ज़रूरत है, ना उस पर नंबर लिखा हो। सरकार को भी चाहिए, लोग को भी चाहिए कि इस तरह से छल करके मूल्यांकन ना करें और मूल्यांकन करवाने वालों पर भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इस दलदल में बहुत से ऐसे पैर हैं जो निकल नहीं सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि समाज को आईना दिखाएं और हर वक्त हम आईना दिखाने का काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये विडंबना कहा जा सकता है कि आज शिक्षा को जिस तरह से मंदिर माना जाता है, शिक्षा के स्तर को मंदिर माना जाता है, वहाँ पर ये चीज़ें हो रही हो तो ये बड़ी दुखनीय बात है, बहुत ही चिंतनीय बात है। आप ये कहानी समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है, और ना समझ में आया होगा तो एक बार ज़रूर ये कहिएगा कि कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इस कहानी को और विस्तृत बताएं। ठीक है, आप सजग रहिए और अपने अधिकार को जानिए। हालांकि उन बच्चों ने जो यूनिवर्सिटी की जो यूनियन संगठन है यूजीसी से भी कंप्लेन किया। ये काल्पनिक कहानी की बात कर रहे हैं, वास्तविकता में है कि नहीं है इसका भी जांच होनी चाहिए। हर यूनिवर्सिटियों के कापियों की नौकरी जब मिले तो उनके नौकरी मिलने के बाद मार्कशीट की सत्यापन होती है, तो उसी तरह उनकी कापियों की भी मूल्यांकन की सत्यापन होनी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वह छात्र सही से पढ़ाई किया है कि नहीं पढ़ाई किया है।
हालांकि फिर अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।